नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लगता है ये आंदोलन और लंबा चल पाएगा? देखिए, आंदोलन लंबा चलेगा, अभी और ज्यादा लंबा चलेगा। जब तक ये गूंगी बहरी सरकार जब तक एक्शन मोड पे नहीं आएगी तब तक ये चीज चलता ही जाएगा। वजह क्या है कि देखिए, अब 13 से 14 दिन हो गया इस प्रोटेस्ट को, लेकिन अभी भी सरकार खामोश बैठी हुई है, इस पे कोई एक्शन लेने को राजी नहीं है। तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो स्टूडेंट पीछे नहीं हटेंगे। और आपने बोला कि भीड़ कम देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है इस तानाशाह सरकार में सबके अंदर डर है। आप मेरी जिम्मेदारी अगर लेंगे कि मेरे ऊपर मुकदमा नहीं होगा तो मैं तो 2 मिनट में मेरा इस्तीफा दिलवा दूं, लेकिन लोगों के अंदर डर है ना कि 2 मिनट में उसको उठा करके अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये चीज है, तो स्टूडेंट अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाह रहा है, बस यही चीज है। अगर आज सरकार स्टूडेंट को फ्रीडम दे दे तो ये तानाशाह 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। 2 मिनट में। लेकिन वजह यही है ना कि आप जब जब आवाज उठाओगे आपको उठा करके अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसके डर से ये नहीं कि हम आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। कोशिश है कि जब तक ये इस्तीफा हो ना जाए तब तक लोग डटे रहें और मिल करके लड़ें। इतने तमाम छात्र जो है अनशन पर बैठे हुए हैं इतने दिन से, और फिर भी कोई जो है सरकार की तरफ से कोई पर्सन नहीं है जो आकर आगे जो है बात कर सके कोई भी। तो ये सरकार इतनी इतनी ज्यादा घमंड में हो चुकी है कि उसको 12 साल हो गए हैं। कब से यहाँ पर बनी हुई है सरकार। भाजपा को लाने वाले भी तमाम लोग ही हैं, यहीं के यूथ हैं, लेकिन सरकार को क्या घमंड आ गया है क्या? देखिए, होता क्या है कि किसी भी चीज को आप ज्यादा दिन तक टाइम दोगे तो उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है। और प्रकृति का नियम है बदलाव। आप हर चीज को बदलाव करते रहेंगे, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। आपके घर में बच्चा तो होगा छोटा सा, आपके घर के बच्चों का जब डायपर लीक होता है तो आप उसे चेंज तो करते ही होंगे ना। ये तो नहीं कि डायपर पहना के रखते हैं। तो इस शिक्षा मंत्री के टाइम पे इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर इसको चेंज क्यों नहीं किया जाएगा, ये बताएं। और रही बात बीजेपी अपने अहंकार में हरी हुई है, क्योंकि अगर ये आज इस्तीफा दिलवा देगी तो फिर और भी कुछ ऐसे गलत करेंगे तो फिर वहां भी स्टूडेंट उतरेगा। तो ये इसी डर की वजह से ये बहरी बनी हुई है, गूंगी बनी हुई है, अंधी बनी हुई है। और आप शुरू से देखते जाएंगे किसी भी मुद्दे पे आज तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया, रिटर्न नहीं लिया। और अभी किसान आंदोलन कुछ दिन पहले हुआ था, 700 प्लस किसानों के मौत के बाद वो काला कानून वापस लिया था। अगर सरकार वो चाह रही है कि इतने सारे स्टूडेंट मर जाए उसके बाद ये लिए तो फिर ये गलत है। सरकार की जो सोच है बहुत गलत है, क्योंकि जो 21 बच्चों की जो मौत हुई है ये लोगों को लगता है कि ये सुसाइड है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ये सुसाइड है, ये एक मर्डर है। और इसका हत्यारा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये कहीं से सुसाइड है ही नहीं, मैं इसको मर्डर की तरह मानता हूं। और मैं अभी भी कहता हूं कि जो स्टूडेंट की मांग है कि वो इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, मैं इस्तीफा से एक कदम आगे सोचता हूं। ये इस्तीफा ना दे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पे ये केस होनी चाहिए, एक मर्डर का केस होनी चाहिए। जो 21 बच्चे मरे हैं इसका कातिल कौन है? इसका कातिल है शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री को पालने वाला कौन है? वो बीजेपी पार्टी। तो पूरी बीजेपी पार्टी पे ये एक्शन होनी चाहिए। और मैं कानून से भी कहूंगा कि उसको सिर्फ इस्तीफा न दे, उस पर कार्रवाई करे, जो कार्रवाई एक हत्यारे पे होता है। आप इस्तीफे की बात कर रहे हो, उधर से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये वायरस और कॉकरोच है, इनको कुचलने का बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे काम। देखिए, जाहिर सी बात है जब सिस्टम गटर हो जाते हैं तो उससे कॉकरोच और कीड़ा भी पैदा होता है। तो अगर आपको इस कॉकरोच को खत्म करना है तो पहले अपने सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। आपका सिस्टम है गटर, तो गटर बनाया कौन? आप लोगों ने ही बनाया। तो जब आपने सिस्टम को ही गटर बना दिया है तो जाहिर सी बात है उससे कीड़े निकलेंगे ही। तो आप पहले अपने सिस्टम को खत्म कर लेना, सिस्टम को सुधारे, कोई कॉकरोच पैदा नहीं होगा, कोई कीड़ा पैदा नहीं होगा। लेकिन आप तो पहले से ही क्या बोलते हैं वो गटर उसको बना करके रख रखे हैं। दूसरी चीज, अगर वो मुझे ये कह रहा है कि ये जो पार्टी है ये कॉकरोच है, कीड़े हैं, तो मैं भी पूरी बीजेपी की पार्टी को बलात्कारी पार्टी मानता हूँ। वो भी बलात्कारी है, वो भी रेपिस्टों की पार्टी है। तो क्योंकि वो रेपिस्टों को क्या बोलते हैं वो सपोर्ट करते हैं, टिकट देते हैं, और रेपिस्टों के हाथ में हाथ डाल करके वोट मांगते हैं। तो अगर वो मुझे कीड़ा मानते हैं मैं उसको बलात्कारी मानता हूँ। वो भी बलात्कारी है। जाहिल है सारे नेता, एक भी मुझे दिखा दो बीजेपी में जो पढ़े लिखे है, जिसकी योग्यता हो सच में शिक्षा को संभालने की, किसी भी चीज को संभालने की। उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते पहले ही उन्होंने साफ कर दिया। हाँ, तो वो तानाशाह हिटलर है ना, वो खुद को अपने आप को हिटलर मान लिया। हिटलर बनाने वाले आप जैसे लोग हैं, आप जैसे पत्रकार हैं जो रात दिन उनके तलवे चाटने का काम किए हैं।
अगर आप लोग तलवे चाटना बंद कर दो, आपको फोर्थ स्तंभ माना गया इस देश का, और मीडिया को स्पेशली किस चीज के लिए बनाया गया था कि वो सरकार से सवाल करे पब्लिक के लिए। लेकिन आजकल क्या कर रही है मीडिया, रात दिन तलवे चाट रही है, पब्लिक के लिए वो आवाज नहीं उठा रही है, तलवे चाट रही है, और वही जो है उसको भगवान बनाए बैठा है, वही है उसको अहंकारी बना दिया। आप लोग यदि सवाल करना शुरू कर दोगे सरकार से, वो तुरंत जमीन पे आ जाएगा। लेकिन आप लोग ही उसको घमंड में ला दिए। अरे बड़े बड़े को हमने गोदी मीडिया, मैंने अभी भी बोला मीडिया की बात, फोर्थ स्तंभ कौन है, फोर्थ स्तंभ कौन है? अच्छा, आप सोशल मीडिया हो, आपको आप लोगों को वो वैल्यू नहीं दिया गया। लेकिन जो नेशनल मीडिया है, जो आज भी सुबह शाम जूते चाटने का काम किया, चप्पल चाटने का काम किया, उन लोगों का काम क्या था? आज वो लोग जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंच चुकी है। कैसे पहुंची? ये इस और अच्छा ये छोड़ दे, आप खुद बताएं हमारे देश की मीडिया का स्तर कहां पे है, रैंक क्या है? इससे पता चलता है कि हमारे देश की मीडिया को लोग किस नजर से देख रहे हैं। देश विदेश में क्या इसको देखा जा रहा है? इस मीडिया पे लोग थूकते हैं। इस देश का जो वैल्यू खराब किया है इस देश की मीडिया किया। हम मीडिया को पता है, गोदी मीडिया को हम एक आतंकवादी से कम नहीं मानते हैं। एक आतंकवादी जो होता है वो आता है, बम मार गया, चलो वहां पे जो लोग हैं वो मर गए। लेकिन ये जो मीडिया अपने देश में नफरत फैला के न जाने कितने कत्ल करवाती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला के हिंदू मुसलमान कर करके एक दूसरे को लड़ा करके, तो इस मीडिया को मैं आतंकवादी से बढ़कर मानता हूं, जिसने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया इस देश में, सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाने का काम किया इस देश में। असल देश का मुद्दा कभी दिखाया नहीं। आज देख लो, ये मुद्दा था न्यूज पेपर का, बच्चे के मौत का, बच्चे के सुसाइड का, और मीडिया किस चीज के को दिखा रही थी? मोदी जी ने वो मेलोडी टॉफी खिलाया, उसको दिखा रही है। क्या वैल्यू है हमारे देश में? वो मुद्दा क्या है? इसका क्या वैल्यू? इससे हमारे देश का युवा जो मरे वो वापिस आ जाएंगे? क्यों नहीं दिखाती है? जंतर मंतर पे 13-14 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, एक दिन नेशनल मीडिया कवर करने आई, क्यों नहीं आई? ये हमारे देश का युवा है जो रात दिन डटे हुए हैं, क्यों नहीं दिखा रही है? क्यों उसको सिर्फ एक मोदी जी ही दिखते हैं? सिर्फ एक मोदी जी का चेहरा रात दिन दिखाते रहो। मानते हो यार, तुम मोदी जी के बहुत चहेती हो चुके हो, तुम लोग जूते चाटते हो तो मानते हो उसका गुण गाना पड़ेगा। लेकिन ये मत बोलो कि तुम्हें इस देश ने संविधान में फोर्थ स्तंभ भी माना है। अगर ये हालत रही ना तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा, और तुम पे लोग थूकेंगे। आज भी थूक रहा, आगे भी थूकेंगे। अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इसलिए छात्र यहाँ पर जो है बैठने का काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी भड़काने का काम कभी किया नहीं है। हकीकत बताऊं तो मैं शुरू से जो राहुल गांधी को मैं माना हूं, उनके जो विचार है उनको मैं मानता हूं, वो इसलिए क्योंकि एक वक्त में जब ये भारत टूट रहा था ना, उस टाइम पे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, और उस टाइम पे उसने पूरे देश को कनेक्ट किया था, और उसका रिजल्ट आपको 2024 के लोकसभा के चुनाव में दिखा था। और यही डर बीजेपी को आज सता रही है कि ये आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में ये यूथ जो कनेक्ट होगा राहुल गांधी से, वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये डर सता रहा और कुछ नहीं है। आप राहुल गांधी को बोल रहे हो कि ये भड़का रहा है। अरे राहुल गांधी ने तो जब भी, कम से कम राहुल गांधी आवाज तो उठाए। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में आवाज उठाते थे तब तक उसका माइक बंद कर दिया जाता था। ये इसका अधिकार किसने दिया? क्या विपक्ष को बोलने का भी अधिकार नहीं है सरकार में? तो आप सीधा कह दो ना कि आप तानाशाह हो, हिटलर हो, आप जो चाहोगे वही करोगे। फिर ये लोकतंत्र को खत्म करो, राज शासन चालू करो। एक राजा होगा, वही जो ऑर्डर करेगा वही माना जाएगा। क्यों हम आवाज भी ना उठाए? आज 14 दिन हो गए हैं, पेपर लीक का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पेपर लीक हो जाएगा। देखिए, होता क्या है ना कि मैंने वो पहले ही बोला कि जब आपके घर में बच्चों का डायपर लीक होता है तो आप चेंज करते हो ताकि वो वायरस बच्चों में ना फैले। तो इसी तरीके से जब इस सरकार में और इस शिक्षा मंत्रालय में बार बार पेपर लीक होता है तो हम चेंज करके तो देखेंगे ही ना। हो सकता है कुछ चीजें चेंज हो जाए। हालांकि बीजेपी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत सारी सिस्टम चेंज हो जाएगी, लेकिन एक पहल है, कोशिश है कि आज हम उसका इस्तीफा दिलवा दे। हम इसमें कामयाब हो, एक वक्त आएगा कि हम पूरी बीजेपी पार्टी को चेंज कर देंगे, बीजेपी का सत्ता चेंज कर देंगे। ये बस पहल है। सत्ता चेंज करने की बिल्कुल। बात कर रहे हैं, इतना दिन हो गया कोई भी आपसे बात करने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, कैसे आएगा? अभी वो तानाशाही है, अभी उसने स्टूडेंट के पावर को देखा नहीं है, यूथ के पावर को देखा नहीं है। चलेगा। किसान आंदोलन कितने दिन तक चला था आपको तो मालूम होगा, बखूबी मालूम होगा। खून मांग रही है,
और यहाँ खून खराबा होगा, यही होगा और क्या होगा। जब अभी 21 बच्चे ने सुसाइड किया है, अनशन पे कुछ हमारे भाई बैठे हुए हैं, दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार को दिख नहीं रहा, बेगैरत सरकार है ये। आप खुद बताए, ये बीजेपी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 140 करोड़ भाई बहन पूरा जनता हमारा है, तो ये मरने वाला जनता किसका था? क्या उसको ये अपना नहीं मान रहे? इसका मतलब ये जो यूथ आज इकट्ठी है, क्या ये उनके नहीं है? ये 140 करोड़ में नहीं आ रहे हैं, ये 140 करोड़ से अलग है क्या? ये विदेश से आया। 21 जो बच्चे ने सुसाइड किया, जो मरे हैं, वो भी हमारे इसी देश के थे। और आप जो ये दावा करते हो कि भारत के 140 करोड़ जनता हमारी जनता है, तो उसी 140 करोड़ में से वो भी था। लेकिन एक बार भी गए उससे, उसके परिजन से मिलने, एक बार भी उन लोगों की हमदर्दी में एक ट्वीट भी कर देते, हम मान जाते। इससे यह साबित होता है कि आप सिर्फ जुमलों में 140 करोड़ जनता को अपना मानते हो, ग्राउंड पे नहीं मानते हो, दोहरी राजनीति करते हो, पूंजीपतियों के साथ रहते हो, अडानी के गोद में जाके बैठे हुए हो और कुछ नहीं है। और इसी तरीके से ये मर्डर करवाने का काम किया दिन पर दिन। बिल्कुल एक और चीज सामने आ रही है, सर का जो है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए इंडियन। हर एक यूथ उनको अपना आइडियल मानते हैं, एक पढ़े लिखे हैं। मैं एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है, मेरे भी माइंड में ये चीज चल रहा है। और मैंने अन्ना हजारे आंदोलन को भी देखा, वहां से लोगों को चमकते हुए भी देखा, फिर अन्ना हजारे को साइडलाइन किया गया। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करूंगा अभिजीत दीपके सर से कि ऐसी कोई चीज फ्यूचर में ना हो जिसकी वजह से यूथ का यकीन खत्म हो जाए। कभी भी कोई ऐसा मामला हो जो यूथ इकट्ठी हो जाती है एक आवाज पे, ऐसा कुछ ना देखने को मिले जिससे हमारे यूथ का जो यकीन है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल हमें नहीं लगता। अब आगे देखिए फ्यूचर में क्या होता है। और ये भी एक साइंटिस्ट है, कोई अनपढ़ तो है नहीं, कुछ सोच समझ के ही बैठे होंगे मेरे हिसाब से, तो आगे के ये सोचे ही होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी पार्टी ये सीजेपी बनती है, कोई बड़ी पार्टी बनती है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्रंट चेहरा सोनम सरकार ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, वो देश को कैसे चला सकते हैं उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि अभी के टाइम में कोई इंडिया में कर सकता है। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में पढ़े लिखे आए ताकि हमारे देश का सिस्टम बदले और हमारे यूथ का जो यूथ के लिए सोचे। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने देश को बहुत शक्तिशाली बनाया। हम चाहते हैं कि एक और साइंटिस्ट हमें मिल गया है, इस देश को अनमोल मिला है। मैं चाहता हूं कि इनके हाथों में ये देश दिया जाए ताकि ये देश को ऐसा बनाए, ऐसा शक्तिशाली बनाए जो अमेरिका से, हम वाकई में अमेरिका से टक्कर ले। वो क्या जो नेता जो राजनीति में आते हैं उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। एक नॉर्मल सा नौकरी लेने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी हमें इंटरव्यू देना पड़ता है। और हम इतना बड़ा सत्ता किसी को, एक जाहिल को जिसके अंदर पास कोई डिग्री नहीं है, जिसको बोलने का शौक नहीं है, उन लोगों को हम इतना बड़ा सत्ता उसके हाथ में देते हैं, जो पता नहीं कितने लड़कियों का रेप करके आया हुआ होता है, उनको भी हम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कानून एक प्रावधान होनी चाहिए देश में कि उसी को सत्ता दिया जाए जो उस काबिल हो। शिक्षा मंत्री वो बने जो शिक्षा को समझे, जो उतने शिक्षित हो। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसको पता होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश डेवलप करेगा। हमारे बच्चों को घूमना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं तो ये देश सच में बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं रहा, ऐसे जाहिलों के हाथ में सत्ता रहे तो हमारे देश का सच में बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बार बार कंपैरिजन करता है पाकिस्तान से। अरे हम मानते हैं पाकिस्तान नंगा भूखा देश है, और आप हमें नंगे भूखे से कंपैरिजन करके हमें भी नंगा भूखा समझ रहे हो। कंपैरिजन करना है तो अमेरिका से करो, कंपैरिजन करना है तो चाइना से करो। चाइना और इंडिया, चाइना जो आजाद हुआ था वो इंडिया को 1 साल के बाद हुआ था, 2 साल बाद हुआ था। उसके बाद भी वो आज कहाँ, हम कहाँ हैं? हम आज भी जात में बटे हुए, धर्म में बटे हुए, लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन वो डेवलप कर गया। और ये अब जनसंख्या बार जब डेवलप की बात होगी तो आप बोलोगे जनसंख्या बहुत बढ़ गया, चाइना का जनसंख्या भी कम नहीं है, लेकिन वो कहाँ है, हम कहाँ? वो मुकाबला करता है अमेरिका से, हम मुकाबला करते हैं पाकिस्तान से। और जबकि हम मानते हैं वो नंगा भूखा है और हम कंपेरिजन में नंगे भूखे से कर रहे हैं।
तो हमारे में और पाकिस्तान में फिर फर्क नहीं रहेगा। हमें कंपैरिजन करना है तो अमेरिका से करके बताओ। वो ट्रम्प के एक फोन पे जो आप थर थर करने लगते हो, इजराइल में जाकर नाचने लगते हो, इससे काम नहीं चलेगा। एक वक्त था इंदिरा गांधी के टाइम में अमेरिका का एक बार भी नहीं सुना जाता था, लेकिन आज की जो सरकार है एक फोन कॉल पे वो ट्रम्प जैसे जैसे नचा रहा है वैसे वैसे हमारा प्रधानमंत्री नाच रहा है। क्या फायदा भाई, क्या फायदा? ऐसे प्रधान ये विश्वगुरु बनाएंगे, ऐसे विश्वगुरु नहीं बनता है। बिल्कुल इस देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। विश्वगुरु बिल्कुल फालतू लोग अच्छा। सरकारें डराना